हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मनोज रैस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए वो आपके ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर दिखाया गया है। पहले आपको विलयन की परिभाषा और उसके घटक पढ़ना है, फिर विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ पढ़नी हैं, फिर द्रवों का वाष्प दाब, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, लास्ट में हम लोगों को वान ठाप गुणांक और गैसों की विलेयता और इससे संबंधित हेनरी का नियम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। विलयन को पढ़ने से पहले हम लोगों को मिश्रण क्या होता है यह जानना जरूरी है। मिश्रण जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। हमारे जीवन में मिश्रण का विशेष महत्व है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में लगभग अधिकांश चीजें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह सब के सब मिश्रण के रूप में ही होती हैं। जैसे जो हवा में हम सांस लेते हैं वह भी गैसों का एक मिश्रण है। जो हम पानी पीते हैं पानी के साथ साथ वह मिनरल्स का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर के बारे में या मिश्रण के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और मिश्रण के रूप में होती हैं। एनसीईआरटी में ब्रास यानी पीतल के बारे में कहा गया है। ब्रास यानी पीतल। ब्रास जो होता है मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे हम पीतल कहते हैं। इसी प्रकार से कॉपर में जिंक के साथ अगर निकल मिला देते हैं कॉपर में जिंक के साथ अगर निकल मिला देते हैं तो इसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉपर में टीन मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज यानी कांसा बन जाता है। ब्रॉन्ज यानी कांसा बन जाता है। जो हम पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड मिला होता है। कहा यह जाता है यदि हमारे पीने वाले पानी में जो हम पानी पीते हैं अगर हमारे पीने वाले पानी में फ्लोराइड की सांद्रता वर्ड आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है। सांद्रता का मतलब अभी आप समझ लीजिए मात्रा। अगर हमारे पीने वाले पानी में फ्लोराइड की सांद्रता या मात्रा 1 ppm, ppm एक वर्ड है आगे यूज होगा, पार्ट्स पर मिलियन, अगर 1 ppm है तो वह हमारे दांतों को
सड़ने से बचाता है या हमारे दांतों के क्षय होने से बचाता है। अगर हमारे पीने वाले पानी में फ्लोराइड की सांद्रता 1 ppm होती है तो वह हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, या आप कह सकते हैं क्षय होने से, या हमारे दांतों को क्षय होने से रोकता है, होने से रोकता है। यदि हमारे पीने वाले पानी में फ्लोराइड की सांद्रता 1.5 ppm हो जाती है तो यह हमारे दांतों के क्षय होने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तब हमारा दांत जो है वह क्षय होने लगता है। और अगर सांद्रता 1.5 ppm से अधिक हो जाए, तो वह हमारे लिए विषैला हो जाता है, वह पानी हमारे लिए विषैला हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम लोग को मिश्रण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर पीने वाले पानी में फ्लोराइड की सांद्रता 1 ppm है तो ये हमारे दांतों को क्षय होने से रोकेगा। अगर फ्लोराइड की सांद्रता 1.5 ppm हो जाए तो हमारे दांतों के क्षय होने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। इसी तरह से अगर 1.5 ppm से अधिक हो जाता है तो वह हमारा पानी हमारे पीने के लिए विषैला हो जाता है। हमारी जो चूहे मारने की दवा है, जिसे हम अपने घरों में चूहे को मारते हैं, वह सोडियम फ्लोराइड होता है। तो सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और उस समय वह विषैला हो जाता है और चूहा मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह तो मिश्रण की इंपॉर्टेंस हो गई कि हमारे जीवन में मिश्रण का कितना बड़ा महत्व है, मिश्रण को पढ़ना क्यों जरूरी है। मिश्रण को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और इसे कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। वह मिश्रण जिसके सभी भाग के घटक समान, सभी भाग का सांद्रण अगर समान होता है, या सभी भाग का संघटन अगर समान होता है, या उसके सभी भाग की प्रॉपर्टी समान होते हैं, वे मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। वे मिश्रण जिनके सभी भागों का संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं, यानी उसके जितने भी भाग आप करेंगे सभी भागों का संगठन और उसके सभी गुणधर्म समान होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एवं गुणधर्म
भिन्न भिन्न होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो वे मिश्रण जिसके सभी भागों के संगठन और गुणधर्म समान होते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और वे मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम पानी में चीनी को घोलें, पानी में चीनी या नमक का विलयन, पानी में चीनी या नमक का विलयन समांगी मिश्रण होता है। उसके जितने भी भाग हैं सभी भागों के संगठन हमें समान मिलते हैं। और पानी में अगर मिट्टी का विलयन, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो मिश्रण को जानने के बाद अब हम विलयन को जानना शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, क्योंकि समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, इसीलिए मिश्रण को जानना जरूरी था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन क्या होता है। विलयन, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी हमने समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके सभी भाग के संगठन समान होते हैं और साथ साथ में उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। विलयन में जैसे हम दो पदार्थों को जब मिलाते हैं तो दोनों पदार्थ अपने जो अलग अलग गुणधर्म होते हैं उनको छोड़ करके विलयन का नया गुणधर्म बना लेते हैं। यानी विलयन के जो घटक होते हैं, जो घुलते हैं आपस में या जो आपस में मिलते हैं, वे अपने गुणधर्मों को छोड़ करके विलयन का गुणधर्म अपना लेते हैं और साथ में उनको हम सिंपल मेथड से, सरल विधियों से हम उन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं। विलयन के घटक अपने गुणधर्म, अपने अलग अलग गुणधर्म, अपने अलग अलग गुणधर्मों को छोड़कर विलयन का गुणधर्म अपना लेते हैं। इन्हें हम साधारण विधियों से पृथक नहीं कर सकते हैं। यह पूरे विलयन की डिफिनीशन हो गई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के घटक अपने अलग अलग गुणधर्मों को छोड़कर, यानी पहले जो अलग अलग थे तो उनके अलग अलग गुणधर्म हुआ करते थे, लेकिन जब मिला दिए गए और विलयन में बदल गए तो वे अपने अलग अलग गुणधर्मों को छोड़ करके विलयन का गुणधर्म, यानी जो विलयन का गुण होता है उसे अपना लेते हैं।
इन्हें हम साधारण विधियों से, यानी जब ये आपस में घुल करके मिल चुके हैं तो इन्हें हम साधारण विधियों से पृथक नहीं कर सकते हैं। विलयन में कितने घटक हैं उसके आधार पर द्विअंगी विलयन, अगर विलयन में दो घटक हैं, दो पदार्थों को मिलाया गया है तो उसे हम कहते हैं, अगर विलयन के दो घटक हैं, विलयन के दो घटक होने पर उन्हें हम द्विअंगी विलयन या इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार विलयन में अगर दो के बजाय तीन घटक हैं तो उसे हम त्रिअंगी या टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन के तीन घटक होने पर उन्हें हम त्रिअंगी या इंग्लिश में टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तीन से अधिक भी घटक हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर केवल बाइनरी सॉल्यूशन के ही यानी द्विअंगी विलयन के ही बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जो है विलयन के घटक पढ़ने जा रहे हैं। जिनको नोट बनाना हो वह वीडियो को रोक रोक करके व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को नोट में अपने शामिल करते रहें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन के घटक। विलयन के घटक या इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के घटक। देखिए विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। पहला है विलेय, विलेय जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा है विलायक जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। विलयन का वह घटक जो घुलता है या जो अपनी अवस्था खोता है या जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन का वह घटक जो घुलता है या जो अपनी अवस्था खोता है या जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। और विलयन का जो घटक घुलता है या अधिक मात्रा में होता है या जो अपनी अवस्था नहीं खोता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलेय की डिफिनीशन है सॉल्यूट, विलयन का वह घटक जो घुलता है या जो कम मात्रा में होता है या जो अपनी अवस्था खो देता है, अवस्था खो देता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। विलयन का वह घटक जो घुलता है या जो कम मात्रा में होता है या जो अपनी अवस्था खो देता है उसे हम विलेय यानी सॉल्यूट कहते हैं।
दूसरा घटक है सॉल्वेंट, जिसे हम विलायक कहते हैं। तो विलयन का वह घटक विलयन का वह घटक जो घोलता है या जो अधिक मात्रा में होता है, या जो अपनी अवस्था बनाए रखता है, जो अपनी अवस्था बनाए रखता है, विलायक कहलाता। तो विलयन के जो दो घटक होते हैं, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक जो घुलता है या जो कम मात्रा में होता है, जो अपनी अवस्था खो देता है, उसे हम विलेय कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो घोलता है या जो अधिक मात्रा में होता है या जो अपनी अवस्था बनाए रखता है, उसे हम विलायक कहते हैं। अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी द्विअंगी विलयन है, तो उसमें एक विलायक होगा और एक ही विलेय होगा। अगर त्रिअंगी हो जाता है तो विलायक तो एक ही रहेगा, लेकिन विलेय दो हो जाएंगे। यही अगर चतुर्थांगी विलयन है तो विलायक हमेशा एक ही रहता है, विलेय वहां पर तीन हो जाएंगे। इस तरह से द्विअंगी, त्रिअंगी या चतुर्थंगी या बहुअंगी विलयन भी होते हैं। इसके बाद हम लोगों से कभी कभी परीक्षा में जो है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन के भी बारे में पूछा जाता है। हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें। पहली बात आती है तनु विलयन, या इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि तनु विलयन किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल सा डिफिनीशन होगा, वह विलयन जिसमें विलायक की बड़ी मात्रा में विलेय की कम मात्रा घुली हो, ऐसे विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की बड़ी मात्रा में विलेय की कम मात्रा घुली होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे एक बाल्टी पानी में हम 1 चम्मच चीनी घोल दें, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बाल्टी पानी में हम 1 चम्मच अगर चीनी घोल देते हैं तो उसे हम कहेंगे तनु विलयन है वह। इसके बाद आता है सांद्र विलयन। या इसे हम इंग्लिश में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की कम मात्रा में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हो, वह विलयन जिसमें विलायक की कम मात्रा में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली होती है,
होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे अगर 1 गिलास हम पानी लेते हैं और 1 गिलास पानी में हम 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी घोल दें तो हमारा सांद्र विलयन हो जाएगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अगला आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? हम अगर 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डालें और उसको चीनी को थोड़ा सा चम्मच से हिला दें तो हम देखते हैं वो घुल जाती है। फिर 1 चम्मच और चीनी डालें, फिर उसको हिलाएं तो देखते हैं फिर घुल जाती है। यह प्रोसेस अगर हम जारी रखें तो एक समय ऐसा आता है जब हम उस विलयन में और अधिक चीनी नहीं घोल सकते हैं, तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में और अधिक विलयन न घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जिस विलयन में और अधिक विलयन न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इतना जानने के बाद अब हम लोगों को विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां पढ़ना है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।